दोस्तों पेटीएम कल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, पहला दिन था। वो खुलते ही 9% डाउन रहा और दिन के एंड तक वो 27% डाउन हो गया। इससे पहले नाइका का आईपीओ था जिसने काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था इन्वेस्टर्स को। ऐसे में इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अभी जहां पर हम बेसिकली आईपीओ ले सकते हैं और उस किस कंपनी पे बिड कर सकते हैं, कौन सी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हमें हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीशान। फिनटेक बडीज़ में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं फिनटेक बडीज़ का आज का सेशन, जिसमें जानेंगे द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इन आईपीओ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गो फैशन इंडिया आईपीओ के बारे में। गो फैशन इंडिया इज़ द कंपनी नेम और जो इसका पोर्टल है, जो ब्रांड है, वो है गो कलर्स के नाम से, gocolors.com। इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें क्या ख़ास बात है, वो कौन सी वजह है जो और दूसरी आईपीओ से इसको अलग करती हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, और डिफरेंट डिटेल्स रिलेटेड टू दिस आईपीओ। इस आईपीओ को अप्लाई करने की जो स्टार्ट डेट थी, ओपनिंग डेट थी, वो 17 नवंबर थी और लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है, यानी कि अभी भी आपको मंडे का दिन मिलेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इसका जो लॉट साइज़ है वो 21 शेयर्स की है। मिनिमम आपको 21 शेयर्स अप्लाई करने होंगे। जो इसकी इशू साइज़ है वो है 1013 करोड़ रुपीज़। गो फैशन टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। स्पेसिफिकली ये वीमेंस के बॉटम वियर के प्रोडक्ट्स बनाती है। इट इज़ एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, डिज़ाइन, सोर्सिंग, मार्केटिंग एंड रिटेलिंग ए रेंज ऑफ वीमेंस बॉटम वियर प्रोडक्ट्स। आगे की डिटेल बताने से पहले मैं आपको सीधे कंपनी के पोर्टल पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे हमें एक बढ़िया व्यू मिलेगा, एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, द रेंजेस इट हैज़ and what is the USP they have. फ्रेंड्स, इस आईपीओ रिव्यू में मैं आपको एक डायरेक्ट इस कंपनी का पोर्टल ही दिखाने वाला हूँ, जहाँ से हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जनरली आईपीओ रिव्यूज़ में कोई भी प्रोडक्ट या पोर्टल नहीं दिखाता है, बट मेरी ये कोशिश है कि सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑन इट्स प्रोडक्ट रेंजेस and different advantages and unique features on the website। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गूगल पे जाकर वी टाइप गो कलर्स। ध्यान रखिएगा, गो फैशन कंपनी का नाम है और गो कलर्स ये ब्रांड नेम है। तो यू नीड टू गो टू gocolors.com। ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीमेन बॉटम वियर की वो सारी रेंजेस हैं, चूड़ीदार, लेगिंग, एथनिक, प्लाजियो, जेगिंग्स, पैंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये इसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। बट और एक यूनिक चीज़ जो है वो है शॉप बाय कलर्स। यहाँ पर बेसिकली लेडीज़ को मैचिंग के ही चाहिए होते हैं, मैचिंग विद दी देयर टॉप, सो दे कैन कम ओवर हियर एंड जस्ट चूज़ बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक कलर। तो यहाँ पर दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग जो मैं आपको बोल रहा था वीडियो से पहले। तो दैट इज़ रियली गुड थिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टोर लोकेटर सेक्शन। यहाँ पर इस सेक्शन को दिखाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि ये इसकी जो बेसिकली रेंज है और लाइक प्रेजेंस है इन डिफरेंट सिटीज़, वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नॉट ओनली इन दी बिग सिटीज़ बट ऑल्सो इन द Tier 2 सिटीज़ एज वेल। ये जो EBOs हैं इनको ईजिली एक्सेस कराना, सो दैट वो फिजिकली वहाँ पर जाकर और अपने मैचिंग का बॉटम वियर चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर। बेसिकली रीज़न क्या है आईपीओ लाने का इस कंपनी का, क्यों ये पब्लिक में फंड रेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन द DRHP उन्होंने बेसिकली 3 रीज़न्स बताए हुए हैं जिसकी वजह से ये अपना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। इन्होंने पहला जो रीज़न बताया है वो ये है कि वो 120 नए EBOs को फंड करना चाह रहे हैं। EBOs क्या होता है?
तो दोस्तों रिटेल में EBOs स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। रीज़न नंबर 2, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड रीज़न नंबर 3 इज जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। एक इंटरव्यू में इनके जो CEO हैं गोसावी साहब, उन्होंने बेसिकली ये जो उसमें इन तीनों में कितने कैपिटल अलोकेट करेंगे उसका भी एक रफ आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि जैसा कि अराउंड 120 करोड़ नए मतलब फंड आ रहे हैं कंपनी में। कंपनी के पास नई फंडिंग आ रही है, वो किस तरीके से एलोकेट होगी इन ऑल 3 डिफरेंट डोमेन्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, जैसा कि मैंने बताया था। तो जो CEO हैं कंपनी के मिस्टर गौतम गोसावी साहब, उन्होंने बेसिकली बाइफर्केट करके बताया कि ये 125 करोड़ कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला जो उनका 30 करोड़ होगा वो यूज़ होगा नए EBOs को लॉन्च करने में, और देन 60 करोड़ अराउंड जाएगा वो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने में, और अगेन 30 करोड़ के आसपास जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये यूज़ होगा। तो इस तरीके से 125 करोड़ जो कंपनी के पास अभी नए जा रहे हैं वो यहाँ पर एलोकेट होंगे। तो बेसिकली ये जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ग्रोथ ही कह लीजिए, और बहुत ही रिलेवेंट जगह पर ये अपने पैसे लगा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर 888 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कुछ प्रोमोटर्स या कुछ शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स अभी छोड़कर जा रहे हैं। वो कौन से हैं? और उसमें पहले दो ट्रस्ट हैं। नंबर 1 इज़ PKS फैमिली ट्रस्ट एंड सेकंड इज़ VKS फैमिली ट्रस्ट। उसके बाद कुछ बड़े फंड हाउसेस हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है सिकोया कैपिटल इंडिया, देन इंडिया एडवांटेज फंड, देन डायनामिक इंडिया फंड। तो इस तरीके से ये बेसिकली कुछ इन अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जो कि अभी ये छोड़ के जा रहे हैं। वो कौन सी ख़ास बातें हैं जो कि इस गो फैशन या गो कलर्स को अलग करती है दूसरी कंपनी से? क्या नए ऐसे रीज़न्स हैं बेसिकली जिस पे हम ये सोचकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट्स जिनको मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ डेट फ्री कंपनी। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। दैट इज़ रियली ए ग्रेट थिंग। मतलब दे आर नॉट आंसरेबल और मे बी दे डोंट हैव मच मनी टू पे आउट। तो डेट फ्री है। दूसरा है, देर इज़ नो लीगल केस अगेंस्ट द कंपनी और द प्रमोटर्स। दोस्तों ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंस इस चीज़ को देता हूँ जब भी IPO को एनालाइज करता हूँ, कि ऑल्दो ये बुक्स में ज़्यादा विजिबल नहीं होती, इट इज़ नॉट ए नंबर कि आपके पास कोई लीगल केस नहीं है, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। अभी पिछला IPO हमने देखा था एक लेटेंट एनालिटिक्स व्यू का, वहाँ पर भी एक कंपनी ऐसी हमें मिली थी जहाँ पर कोई भी लीगल केस नहीं था प्रमोटर्स या कंपनीज के पास। तो अगेन बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 इज़ कि दे आर सर्विंग टू ए वेरी निश एरिया, वीमेन बॉटम वियर्स ओनली। तो इससे क्या है कि निश एरिया में है और दे आर वेरी फोकस्ड। बहुत सारे आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनको लगता है कि दे कैन सर्व एवरीथिंग, और उस जर्नी में उनका फोकस खोता है। और बेसिकली वो जो एक कंपनी जो एक निश एरिया में रह के एक फोकस होके कुछ प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को देती है अपने कस्टमर्स के लिए, उसमें वो क्वालिटी तभी ला पाएंगे व्हेन यू आर फोकस्ड। सो दैट इज़ द great thing they are having. Point number 4, फाइनेंशियल नंबर्स। बिना फाइनेंशियल नंबर्स के बिजनेस को एनालाइज करना इज़ लाइक ऑफ नो यूज़। तो दोस्तों इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो या सेल्स की बात हो, स्पेशली प्री कोविड में एरिया में, प्री कोविड में, और बेसिकली ड्यूरिंग द कोविड इनको काफ़ी लॉस भी हुआ। दैट इज़ वन थिंग। तो अगर मैं बात करूं 2019 में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था पैट, वो अराउंड 30 करोड़ का था, और उसके बाद 2019 से 2020 में ये जम करके 52 करोड़ हो जाता है। 21 में आके जहां पर कोविड ने काफ़ी हिट किया, उसमें इनका नंबर काफ़ी कम हो जाता है, बट उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इसी तरीके से अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 290 करोड़ था बाय द एंड ऑफ 2019,
और इसके बाद 396 हो गया बाय द एंड ऑफ 2020, और बाय द एंड ऑफ 2021 फाइनेंशियल ईयर इसमें वो 282 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाए। क्या चैलेंजेस हैं इस कंपनी के साथ जिसको फ्यूचर में इसको लग रहा है कि टैकल करना पड़ेगा, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है कि नो एंट्री बैरियर। टेक्सटाइल में काफ़ी ईजिली कोई भी एंटर हो सकता है प्लेयर, तो दैट इज़ वन चैलेंज दैट डेफिनेटली इट इज़ देयर। देन पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनलाइन चैनल्स इन दी ओवरऑल सेल्स। मुझे लगता है अराउंड सिर्फ 5% ही जो है कंट्रीब्यूशन है ऑनलाइन चैनल्स का इन द ओवरऑल रेवेन्यू एंड ग्रोथ। रेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द ऑफलाइन चैनल। ऑल्दो ये जो ऑफलाइन स्टोर्स का एक्सपेंशन है वी कैन नॉट सी कि जस्ट वो नेगेटिव वे में, क्योंकि दिस कुड बी ए पॉजिटिव थिंग ऑल्सो, बिकॉज टेक्सटाइल में क्या होता है कि जब तक आप फैब्रिक्स को उसका वो हाथ से टच करके नहीं देखते हैं ना, वो मज़ा नहीं आता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली हमें जब एक ऑफलाइन चैनल मिलता है तो इट एड्स वैल्यू। तो इस पॉइंट को मैं ऑल द चैलेंजेस में मैं बोल रहा हूँ, बट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। चैलेंज नंबर 3, हाई कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री। जैसा कि यहाँ पर बहुत ही कट टू कट कॉम्पिटिशन होता है, ईजिली कोई भी प्लेयर आकर और सेम प्रोडक्ट जो है बेचने की कोशिश करता है। इसमें जब इस कंपनी के सीईओ गोसावी साहब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप जो कंपटीशन है आने वाला उस को कैसे आप टैकल करेंगे, तो उन्होंने बहुत ही शानदार आंसर किया और वाकई मुझे लगता है कि ये बात सही है। उन्होंने बोला कि अभी जो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरफ मूव हो रही है, और जितनी तेज़ी से ये मूव हो रही है उसमें बेसिकली जितने ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे वो शिफ्ट जो है वो उतनी ही तेज़ी से होगा। तो जितनी तेज़ी से शिफ्ट होगा तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इसमें सारे प्लेयर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो डेफिनेटली ये जितने अगर नए प्लेयर्स आते भी हैं और ये जितना मूव करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, तो इससे कंपनी को ही फ़ायदा होने वाला है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो ये है कि क्या रिकमेंडेशन है, और स्पेशली फॉर द लिस्टिंग गेन क्या हम अप्लाई करें या नहीं करें। तो दोस्तों ये डिसीजन आपको ही लेना है, बट द डेटा दैट वी हैव, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एज ऑफ नाउ ये जो IPO है ये करीब इसमें जो ग्रे मार्केट में इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम है वो 68% का है। करीब इसको जो है वो हम 68% आपको वो मुनाफा देने वाला है ऑन द लिस्टिंग डे अकॉर्डिंग टू द ग्रे मार्केट। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ये डेटा इन द सेंस कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये कितने टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है वो है 6.78% टाइम्स, और जिसके बेसिस पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी बज़ है इन द मार्केट। तो 6.87 टाइम्स हुआ है और अभी भी मंडे को सब्सक्राइब करना इसमें एक पूरा दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों जस्ट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। तो बेसिकली इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि वन कैन अप्लाई फॉर अ लिस्टिंग गेन एंड वन कैन इन्वेस्ट फॉर रियली लॉन्ग टर्म। तो बात करते हैं वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशन इसका कोई बहुत हम कहेंगे एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ही सस्ता भी नहीं, तो रीज़नेबल है, और आगे चल के ये बहुत बड़ी कंपनी बनती है, यूनिकॉर्न बनती है, वी कांट से। बट जैसा कि हम एनालाइज कर पाए प्रोमोटर्स को, इनके प्रोडक्ट्स को, इनकी स्ट्रैटेजी को, इससे तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो इस पे बेसिकली आप लोग अपनी कॉल लीजिए। आई होप कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ऑन दिस स्टॉक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है प्लीज़ like the video and share it with your friends, and please subscribe the channel. Thank you so much.